आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होंगे सर्जरी के लिए अन्य के साथ संबंधित जहाँ भी प्रिसीजन का आवश्यकता है उसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। तथा दूसरा एनालिटिक्स के डायमेंशन में जहाँ पे जब मेडिकल डेटा जो हमारे देश में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में उपस्थित है तो इस डेटा का प्रयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा नए नए निष्कर्ष वर्ष की अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएगा। एनआरएफएफ रैंकिंग में, नेक की रैंकिंग में हमारा कौन सा स्थान होगा, एक उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है। लेकिन साथ साथ हमारे द्वारा दी जाने वाली सेवा प्रदेश के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए भी और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी, यह दोनों फील्ड में हम एक स्टैंडर्ड सेट करें और इसका पालन फिर प्रदेश के अंदर अन्य सभी संस्थान कर सके, यह हमें सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए हम अपने आप को अभी से तैयारी करें। 5 वर्ष का भी और 30 वर्ष के बाद जब यह संस्थान अपने 150 वर्ष की यात्रा पूरी कर रहा होगा, उसमें से बहुत सारे लोग उस समय नहीं रहेंगे, लेकिन उस नींव उसकी अभी से डालनी होगी। आप सोचे ना, 1905 में जब केजीएमयू की स्थापना हुई होगी, उसके लिए जब विचार हुआ होगा, उससे पहले उस समय लोगों को थोड़ा पता रहा होगा कि 120 साल के बाद भी लोग यहां पे याद करेंगे। 120 वर्ष के बाद यह संस्थान इतने बड़े संस्थान के रूप में विकसित होकर के आगे बढ़ेगा और इतने बड़े संस्थान के रूप में लाखों लोगों को, आप सोचिए, जो 19 लाख लोग पिछले 1 वर्ष के अंदर, यानी अभी तो 9 ही महीने हुए हैं, इन 9 महीनों के अंदर यहां से उपचार होकर के जा गए हैं, या जिनको यहां पे भर्ती होने का अवसर प्राप्त हुआ, वे लोग जो यहां पे सफल उपचार होकर के गए हैं, या 1 लाख से अधिक सर्जरी हुई है। किसी ने 1905 में सोचा होगा? नहीं सोचा होगा, लेकिन आपने किया, इस दौरान हुआ है। इसको और बढ़ाने की दिशा में कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, और ये इसलिए भी वेंकटेश्वर शरण सिंह जी इसलिए कर रहे थे क्योंकि देखिए कितना अच्छा संजोग है कि जब केजीएमयू बन रहा था तो इनकी स्टेट से भी केजीएमयू के निर्माण के लिए कंट्रीब्यूशन गया था, उस समय गया था, और आज वे भी विभाग के राज्य मंत्री के रूप में प्रदेश के चिकित्सा संस्थान में वे सफलतापूर्वक अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सके, इसके लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, और मैं तो कहूंगा केजीएमयू से कि उन लोगों को बुलाया जाना चाहिए जिन लोगों ने, और ठीक है उस समय की रियासत रही होंगी या समाज के अलग अलग तबके के लोग रहे होंगे, जिन लोगों ने स्थापना के समय इस केजीएमयू के निर्माण के लिए उस समय योगदान दिया होगा। स्मृतियां रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप पुराने दानदाता को बुला करके उनको सम्मानित करेंगे तो नए लोगों की चेतना को भी कुछ, उनकी आत्मा भी उनको झकझोरेगी कि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। दूसरा, जैसा यहां पाठक जी ने कहा, पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर केजीएमयू एलुमनाई वहां मौजूद है, उनको भी बुलाया जाना चाहिए। अलग अलग वर्ष के लोगों को बुला करके और फिर उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन इस संस्थान के लिए कैसे हो सकता है, अलग अलग तरीके से लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसे पीजीआई में हम लोगों ने अभी सोलोनी फाउंडेशन के माध्यम से
450 करोड़ रुपए वहां उनको उपलब्ध करवाए हैं CSR में, और भी अन्य सहयोग वहां पे इस रूप में प्राप्त हुआ है। CSR की भी कमी नहीं है और शासन के स्तर पर भी हाथ बांधे के नहीं गए हैं। मैंने कहा ना, जितना पैसा आप मांगेंगे, और मुझे लगता है कि चाहे यहां पे जो वेटिंग है कार्डियक सर्जरी की हो, चाहे वह किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई हो, चाहे वह अन्य जितनी फील्ड की हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बारे में या फिर उसको डोनेशन के बारे में, हम लोगों में बहुत तेजी के साथ इसका विस्तार करें, बचाएं, खूब बताएं लोगों को। इसके बारे में लोगों के मन में एक चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति अगर ब्रेन डेड हो गया है और उसके ऑर्गन अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं तो डोनेट करने में क्या बुराई है। और उसके बारे में लोगों को बताने की आवश्यकता, हम लोगों को बताएंगे, आपके स्तर पर, KGMU के स्तर पर इस प्रकार के अवेयरनेस कैंप लगेंगे, पेशेंट बैठे रहते होंगे, पेशेंट के अटेंडेंट बैठे रहते होंगे, उनके लिए भी कोई कार्यक्रम इस प्रकार का चले, कोई आप फोल्डर या पंपलेट ही उनके सामने रख दें, उनको पढ़ने के लिए दे दें, कुछ तो देखने को मिलेगा। या कहीं बैठते होंगे वहां पर KGMU के स्तर पर कोई एक चैनल या कोई टेलीविजन की कोई व्यवस्था वहां पर है, KGMU की सेवा के साथ साथ वहां पर अंगदान देने के लिए भी लोगों को अगर आप प्रेरित कर सके उसके माध्यम से छोटा छोटा विज्ञापन बना करके कि कोई भी दे सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो चुका है तो उसके बाद क्या मतलब है, कर सकता है, उसके कोई ऑर्गन किसी दूसरे के लाइफ को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर बोलेगा उसका प्रभाव होगा, बहुत प्रभाव होगा, तो बहुत सारे लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। और ये हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि एक तो आपके ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के बारे में भी यहां पर लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क दुर्घटना हम सबके सामने एक चैलेंज है, और चैलेंज इस रूप में है, अकेले एक वर्ष में यूपी के अंदर 25,000 से अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई। इसमें 40% से अधिक मौतें ऐसी थी जो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र के युवा थे। क्या बीतती होगी उन परिवारों में जिनमें एक, पहले तो कोई भी व्यक्ति मरे परिवार में तो उनके लिए एक सदमा है, लेकिन जिस परिवार का अकेला एक पुत्र हो और किस दुर्घटना का शिकार हो जा रहा हो, क्या स्थिति होती है उस परिवार के सामने। उन स्थितियों में आपका ट्रॉमा सेंटर किसी ऐसे गंभीर पेशेंट की जान को जब बचाता है, एक नया जीवन उसे देता है, वह सचमुच देखने लायक होता है। उन लोगों के चेहरे और उनकी मिलने वाली दुआ डॉक्टर को भी और संस्थान को भी एक नई उन्नति के मार्ग पर लेके चल सकता है। आज के इस अवसर पर जब 120 वर्ष की आपकी इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है, अन्य उपलब्धियों के साथ साथ जो एक उपलब्धि आपके पास है, हम यहां देख रहे थे जब मेडल दे रहे थे, 120 वर्ष में आपने महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य जरूर प्राप्त किया। मैं देख रहा था ब्रिजेश जी बोल रहे थे कि 70-75, तो कुलपति जी ने कहा नहीं, 85% बालिकाओं ने मेडल जीते हैं अपने अपने फैकल्टी में, अपने अपने कोर्स में। और सचमुच जिन्होंने मेडल प्राप्त किया है या उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें आज यहां सम्मानित किया गया मंच पे, मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि KGMU शानदार यात्रा को और शानदार तरीके से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगी। राज्य सरकार इस शानदार यात्रा को और भी शानदार बनाने के लिए अपना भरपूर
सहयोग भी करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।